प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का प्लांट पैथोलॉजी के 26वें क्लास में स्वागत है। अभी तक मैं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रहा था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। आज मैं आप लोगों को पौध बीमारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज़ के बारे में बात करूंगा। पौधों में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और इसके लिए कई आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मैंने पहला जो बेसिस रखा है बीमारियों के वर्गीकरण का, बेस्ड ऑन काज ऑफ डिसीज़ ऑब्लिक ईटियोलॉजी। तो डिसीज़ का परिभाषा और डिसीज़ क्या होता है, डिसीज़ किस कंडीशन में उत्पन्न होती है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया, ईटियोलॉजी भी बताया हूँ कि ईटियोलॉजी किसे कहते हैं। आज फिर एक बार जान लीजिए। स्टडी अबाउट कॉज ऑफ द डिसीज़ इज़ कॉल्ड ईटियोलॉजी। रोग के कारण का जो अध्ययन हम करते हैं उसका अध्ययन ईटियोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब बीमारी के कारण या ईटियोलॉजी के आधार पर बीमारियां होती हैं। इन्फेक्शियस ऑब्लिक पैरासिटिक डिसीज़, ये इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिसीज़ फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, वायराइड्स, फाइटोप्लाज्मा, नेमेटोड्स, एल्गी, इनके द्वारा, पैरासिटिक प्लांट्स, इनके द्वारा बीमारियां जो पैदा होती हैं उसे हम इन्फेक्शियस या पैरासिटिक डिसीज़ कहते हैं। इस बीमारी इन्फेक्शियस या पैरासिटिक डिसीज़ का लक्षण है या उस बीमारी को कहते हैं कि एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये बीमारियां प्रसारित होती हैं, पहुंचती हैं। इनको इन्फेक्शियस डिसीज़ या पैरासिटिक डिसीज़ कहा जाता है। दूसरे तरह की बीमारी कंटेजियस और ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिसीज टू डिसीज टू हेल्दी प्लांट बाय वेरियस एजेंट्स। कंटेजियस छुआछूत की बीमारियां जिसे हम कहते हैं, वह बीमारियां होती हैं जो रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे को बीमारी फैलती है, उसे हम कंटेजियस डिसीज़ कहते हैं। और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिनके द्वारा ये कंटेजियस डिसीज़ होती हैं, छूत से होती हैं। जैसे वायरस है, कुछ बैक्टीरिया है, ऐसी भी बीमारियां हैं जो रोगी पौधे के संपर्क में आने पर उनमें बीमारी लग जाती है। तो ये कंटेजियस डिसीजेज हैं। इसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, यानी जिसमें संक्रमण नहीं होता है, नॉन इन्फेक्शियस पैरासिटिक या नॉन पैरासिटिक, फिजियोलॉजिकल, एबायोटिक, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इस तरह की बीमारियां जो होती हैं उनमें इन्फेक्शन नहीं होता है। अब ये बीमारियां तो कई कारणों से होती हैं। मोस्टली ये एबायोटिक डिसीज़ होती हैं और जैविक कारणों से होने वाली बीमारियां होती हैं। और ये बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे पर, रोगी पौधे से नहीं फैलती हैं। जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल, किसी भोज्य पदार्थ की कमी हो जाती है भूमि में तो बीमारी हो जाती है, जिसका एक
बहुत अच्छा उदाहरण है खैरा डिसीज ऑफ राइस ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। तो जिन भूमियों में जिंक की कमी होती है और उसमें हम धान की फसल लेते हैं तो उसमें खैरा डिसीज़ बीमारी लग जाती है, लेकिन उस बीमार खेत से कोई रोग, यह रोग दूसरे पौधे पर नहीं जाता है। जहाँ डिफिशियंसी रहती है वहीं ये बीमारी लगती है, इसलिए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अनफेवरेबल कंडीशन, बहुत सी बीमारियाँ जो वातावरण में उतार चढ़ाव होता है, जो पौधों के लिए अनुपयुक्त होती हैं, उनकी वजह से बीमारियां होती हैं। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया, फ्रॉस्ट इंजरी। बहुत ठंड पड़ती है तो कोशिकाओं का जल जो होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से उसका आयतन बढ़ जाता है बर्फ़ जमने से, और एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है। इस वजह से भी ये फ्रॉस्ट इंजरी होती है और पौधे मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक और बीमारी है हेलो रॉट ऑफ पोटैटो, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भंडार गृह में तो आलू अंदर से खोखला हो जाता है, उसको ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी से। इसी तरह से देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, फिजियोलॉजिकल विल्ट। किसान भाइयों और छात्रों, आप जानते हैं एक अरहर में बीमारी लगती है, विल्ट ऑफ अरहर। इसमें दो तरह की बीमारी होती है, एक फिजियोलॉजिकल विल्टिंग होती है। फिजियोलॉजिकल विल्टिंग तब होती है जब खेत में ज़्यादा पानी लग जाता है, या आपके पास ऐसा खेत है जो एक तरफ ऊंचा है एक तरफ नीचा है, तो निचले हिस्से में पानी लग जाता है और निचले हिस्से के सारे पौधे अधिक पानी की वजह से सूख जाते हैं, तो उसको हम फिजियोलॉजिकल विल्ट कहते हैं। फंगस के द्वारा भी विल्ट की बीमारी होती है, लेकिन ये बीमारी पूरे खेत में स्कैटर्ड होती है। चकत्ते में कुछ पौधे बीमार रहते हैं, कुछ थोड़ी दूर होते हैं ये चकत्ते में। तो ऐसे विल्ट को हम फिजियोलॉजिकल विल्ट नहीं कहते हैं, कॉन्टेजियस या पैरासिटिक विल्ट कहते हैं, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ओडम ऑक्सीस्पोरम। तो विल्टिंग दो तरह की होती है, फिजियोलॉजिकल विल्टिंग होती है और बायोटिक विल्टिंग होती है। इसमें भी अंतर होता है। जब मैं विल्ट पढ़ाऊँगा तो उस समय इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। फिलहाल थोड़ा जान लीजिए, ये जो फिजियोलॉजिकल विल्टिंग है समान रूप से हर पौधे सूख जाते हैं, लेकिन जो पैरासिटिक विल्टिंग होती है उसमें एक ही पौधे में आधा पौधा सूखा हुआ रहता है, आधा हरा रहता है। इसका कारण ये होता है जिधर के वैस्कुलर बंडल में फ्यूजेरियम भर जाता है उधर की ब्रांचेस पानी नहीं पाती हैं और वो सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो उसमें पार्शियल विल्टिंग भी देखा जाता है और कंप्लीट विल्टिंग भी देखा जाता है, और वो खेतों में बिखरे हुए रूप में दिखाई पड़ते हैं। फिजियोलॉजिकल विल्टिंग एक तरफ दिखाई पड़ता है जिधर वाटर लॉग्ड कंडीशन होता है। तो ये तो रहा नॉन इन्फेक्शियस पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक फिजियोलॉजिकल। ये बायोटिक डिसीज़। अब ये बायोटिक डिसीज़ में वे सभी बीमारियां आ जाएंगी जो जैविक कारणों से नहीं होती हैं, अजैविक कारणों से होती हैं, जिसका मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया। जैसे एक ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की बीमारी होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। ख़ास तौर से ईंट के भट्ठों के पास जो गैस निकलती है ईंट के भट्ठों से, उनसे बीमारी होती है। लेकिन उस गैसेस का प्रभाव उन्हीं फलों पर पड़ता है जिसमें बोरान की कमी होती है। तो बोरान डिफिशियंसी हो और ईंट भट्ठे का धुआं लग जाए तो ये बीमारी होती है। छात्रों, अब इन्फेक्शन के प्रकार, टाइप ऑफ इन्फेक्शन। आप तो पहले इन्फेक्शन जाने। इमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीज़ इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। कोई भी रोग कारक
जब पौधे पर पहुंचता है तो उसे हम इनोकुलम कहते हैं, इनोकुलेशन कहते हैं। यानी इनोकुलम जब किसी होस्ट प्लांट पर पहुंचता है तो उसे हम इनोकुलेशन कहते हैं। इनोकुलेशन के बाद होता क्या है, रिकॉग्निशन होता है, रोग कारक पहचानता है कि हमारा होस्ट है कि नहीं है। यदि नॉन होस्ट होता है तो उसमें बीमारी पैदा ही नहीं होगी, और यदि होस्ट उसको मिल जाएगा तो उसमें वो इन्फेक्शन करेगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा, फैलेगा, और जैसे जैसे इस्टेब्लिश होगा रोग कारक पौधे के अंदर तो उस पौधे के द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी और बीमारी दिखने लगेगी। और ये भी बीमारी दिखेगी, हम आप कहते हैं कि पौधा रोगी हो गया या इन्फेक्शन हो गया। ये जो संक्रमण होता है दो तरह का होता है। लोकलाइज्ड डिसीज़, जब कोई इन्फेक्शन या कोई रोग कारक, लोकलाइज्ड डिसीज़ में बीमारी जो होती है किसी एक सीमित क्षेत्र में या किसी ऑर्गन पर या कुछ अंगों पर बीमारी फैलती है, संक्रमण होती है, बढ़ता है पैथोजन, तो उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड डिसीज़। और इसका एग्जाम्पल है जैसे लीफ स्पॉट एंड एंथ्रेक्नोज काज्ड बाय डिफरेंट फंजाई। बहुत से फंगस के द्वारा धब्बे बनाए जाते हैं, जैसे टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है, ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी है, ब्लास्ट ऑफ पैडी है, जिसमें स्पॉट बनता है और इसमें लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट होता है पैथोजन का, सीमित क्षेत्र में रोग कारक फैलता है। दूसरा जो संक्रमण होता है वो सिस्टेमिक होता है। इस प्रकार की बीमारियों में रोग कारक एक जगह संक्रमण करता है और ये संक्रमण पूरे पौधे में फैल जाता है या पौधे किसी एक भाग पर पूरा का पूरा फैल जाता है। इस तरह से जब रोग कारक फैलता है तो उसको सिस्टेमिक डिसीज़ कहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, सिस्टम में आप जानते हैं पौधों में सिस्टम होता है, हम लोगों के शरीर में भी सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसी तरह से पौधों में भी सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम, फ्लोएम सिस्टम, ये सब सिस्टम पौधे में भी है। तो ये सिस्टमिक डिसीज़ में रोग कारक एक पूरे सिस्टम में या पूरे पौधे में फैल जाता है और अपना प्रभाव पौधों पर डालता है, उनके टिश्यू पूरे होस्ट पे डालता है, उसके ऊतक खराब हो जाते हैं, ऊतक प्रभावित हो जाते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो बहुत से फंगल और बैक्टीरियल डिसीज़ सिस्टमिक इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। इसमें विल्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, ये एग्ज़ाम्पल है सिस्टमिक इन्फेक्शन का। और जैसे विल्ट में क्या होता है, विल्ट में वैस्कुलर बंडल के द्वारा रोग कारक फैल जाता है, पानी चोक हो जाता है, या ये डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़ है, इसमें आप कभी कभी देखते होंगे कि हाइपरट्रॉफी हो जाता है। और जैसे एक एल्बुगो कैंडिडा है, उसमें डाउनी मिल्ड्यू देखा जाता है और पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस हाइपरट्रॉफी जाता है, हर जगह रोग कारक पहुंच जाता है। तो छात्रों, आज सिम्टम के बीमारियां कई प्रकार की होती हैं मैंने आपको बताया, लेकिन अभी और अन्य आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण करते रहते हैं। मैं अगले क्लासेस में बीमारियों के वर्गीकरण के बारे में, प्लांट डिसीज़ क्लासिफिकेशन के बारे में मेरा वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप इस वीडियो को देख लिए, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे अन्य लोगों को भी बताएं।
अन्य छात्र भी इससे लाभ उठाएं। मैं ये चाहता हूँ कि यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई आपके पास प्रश्न हो जो आप इसमें न समझ पाए हों, आप हमारे कमेंट में ज़रूर करें। कल के वीडियो में मैं एक टेलीफ़ोन नंबर भी आपको दिया हूँ, उस नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए, ज्ञानवर्धन करते रहिए। मैं आपकी सेवा आगे जारी रखूँगा। धन्यवाद। आपके पास कोई भी सवाल हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी और टेलीफ़ोन से भी पूछ सकते हैं। मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।